ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले प्रकरण में हमने देखा था कि हस्तिनापुर का राज्य 2 भागों में बांट दिया गया था। पांडवों ने अपनी नियति को स्वीकार किया और उन्हें दिया गया एक बंजर प्रदेश खांडव प्रस्थ। पहली दृष्टि डालने पर यह निर्णय काफी कठोर और अन्यायपूर्ण लगा, लेकिन नियति की योजना कुछ और ही थी। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में और इंद्र के आशीर्वाद से वह बंजर भूमि धीरे धीरे बदलने लगी। महान वास्तुकार मायासुर ने वहाँ भव्य महल, झीलें, उद्यान और विशाल सभागार बनवाए। कुछ ही समय में वहाँ एक नई राजधानी बस गई। उस नगर का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। एक ऐसा नगर जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी शोभा स्वर्ग के वैभव को भी टक्कर देती थी। राजा युधिष्ठिर के धर्मपूर्ण शासन में इंद्रप्रस्थ तेजी से फलने फूलने लगा। राज्य का संचालन धर्म के सिद्धांतों पर किया जाता था। न्याय, नीति और मर्यादा के आधार पर। 5 पांडव भाइयों ने राज्य के अलग अलग उत्तरदायित्व संभाले। युधिष्ठिर न्यायप्रिय राजा के रूप में राज्य चलाते थे। भीम राज्य की शक्ति और सुरक्षा का ध्यान रखते थे। अर्जुन सेना का नेतृत्व करते और राज्य की सीमाओं की रक्षा करते थे। नकुल और सहदेव प्रशासन, कल्याण और न्याय व्यवस्था संभालते थे। इन सब के संयुक्त नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ के लोग शांति और समृद्धि से जीवन बिताने लगे। यह समय पांडवों के जीवन का स्वर्णिम काल था। इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने इस क्षेत्र का इतिहास बदल दिया। यह घटना थी खांडव वन का दहन। अग्निदेव अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उस वन को भस्म करना चाहते थे, लेकिन उस वन की रक्षा स्वयं इंद्र करते थे, क्योंकि वहां रहते थे उनके मित्र नागराज तक्षक। अग्निदेव ने इस कार्य में सहायता के लिए कृष्ण और अर्जुन को पुकारा। दोनों ने मिलकर वन के चारों ओर पहरा दिया ताकि अग्नि अपना कार्य पूर्ण कर सके। इंद्र ने बार बार भारी वर्षा करके अग्नि को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने हर प्रयास को विफल कर दिया। इसी युद्ध के दौरान अर्जुन को प्राप्त हुआ दिव्य धनुष गांडीव और कृष्ण ने धारण किया अपना शक्तिशाली सुदर्शन चक्र। खांडव वन की राख से
इंद्रप्रस्थ का वैभव और भी उज्जवल हो उठा। एक दिन देवऋषि नारद इंद्रप्रस्थ आए। उन्होंने पांडवों को उनकी समृद्धि के लिए बधाई दी, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण सलाह भी दी, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की सामूहिक पत्नी थी। इसलिए ईर्ष्या या विवाद से बचने के लिए एक नियम बनाना आवश्यक था। पांडवों ने सहमति दी। उन्होंने यह नियम बनाया कि जब द्रौपदी किसी एक भाई के साथ होंगी तो अन्य भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई यह नियम तोड़ेगा तो उसे वनवास जाना होगा। सब ने इस नियम को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया, लेकिन भाग्य जल्द ही इस वचन की परीक्षा लेने वाला था। एक दिन जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, अर्जुन को अचानक अपने अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ गई। उनका धनुष और बाण उसी कक्ष में रखे थे। क्षत्रिय को उसके कर्तव्य ने पुकारा था। अर्जुन जानते थे कि उस कक्ष में प्रवेश करने से नियम भंग होगा। फिर भी कर्तव्यशील क्षत्रिय अर्जुन ने उस कक्ष में प्रवेश किया और अपने वचन के अनुसार अर्जुन ने स्वयं ही 12 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया। अपने वनवास के दौरान अर्जुन गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट नागकन्या उल्लूपी से हुई। उल्लूपी अर्जुन के पराक्रम और व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हो गई थी। अपने दिव्य सामर्थ्य से वह अर्जुन को नागलोक ले गई। वहां दोनों का विवाह हुआ। उनसे उत्पन्न हुआ उनका पुत्र एरावान, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत ही वीरता से लड़ा। इसके बाद अर्जुन मणिपुर के राज्य में पहुंचे। वहां उनकी भेंट राजकुमारी चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा अपने पिता की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। अर्जुन ने उनसे इस शर्त पर विवाह किया कि उनका पुत्र मणिपुर का राजा बनेगा। उनके पुत्र का नाम हुआ बभ्रुवाहन। कुछ समय मणिपुर में रहने के बाद अर्जुन फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अंततः अर्जुन पहुंचे द्वारका, भगवान कृष्ण के नगर। वहां उनकी भेंट कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। स्थिति को समझते हुए कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा का हरण कर लें, और इस प्रकार सुभद्रा स्वयं रथ चलाते हुए अर्जुन के साथ द्वारका से निकल पड़ी। उनके पुत्र हुए अभिमन्यु, जो आगे चलकर महाभारत के महानतम युवा योद्धाओं में से एक बने। इधर युधिष्ठिर की कीर्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के लिए अनेक राजाओं को पराजित कर उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी थी। इनमें सबसे शक्तिशाली था मगध का राजा जरासंध। अंततः भीम ने जरासंध का वध किया और युधिष्ठिर ने सफलतापूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न किया। अब वे राजाओं के राजा सम्राट कहलाने लगे। राजसूय यज्ञ के बाद कौरव माया सभा देखने आए। जैसा कि हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं, दुर्योधन का अपमान हुआ और उसी क्षण से उसके हृदय में ईर्ष्या और प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। कुछ समय के बाद
दुर्योधन और उसके मामा शकुनी एक योजना लेकर आए। उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया ताकि वहां पासों का खेल हो सके। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार ऐसे निमंत्रण को अस्वीकार करना अपमान माना जाता था। युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन यह खेल एक षड्यंत्र था। शकुनी धोखे से भरे पासों का माहिर खिलाड़ी था। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए। धन, राज्य, अपने चारों भाई और अंत में स्वयं को भी। फिर भी खेल चलता रहा और अंततः उन्होंने दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी द्रौपदी को। द्रौपदी को राज्यसभा में बुलाया गया। वह रजस्वला थी। उस समय की परंपरा के अनुसार केवल एक वस्त्र में लिपटी हुई थी। उन्होंने आने से इनकार कर दिया, लेकिन दुर्योधन के आदेश पर दुशासन उन्हें बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेकर आया। उस सभा में सभी उपस्थित थे। राज्य के महानतम वृद्ध लोग, जाने माने बुजुर्ग, भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र स्वयं। लेकिन उनमें से प्रत्येक किसी न किसी कर्तव्य से या कर्तव्य के बोझ से बंधा हुआ था। किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने में मर्यादा की सभी सीमाएं तोड़ दी और आदेश दिया कि उनका वस्त्र हरण किया जाए। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख और अपमान से कराह उठा। वह आहत थी, पीड़ित थी, दुखी थी। कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी महान योद्धाओं से बारंबार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सब मौन रहे, चुप्पी साधे रहे। सभा में सन्नाटा रहा। दुस्साहस के हंसी सुनाई देती रही। उस घड़ी कृष्ण भक्त द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे समर्पण के भाव से भगवान कृष्ण को पुकारा, हे माधव, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली और एक चमत्कार हुआ। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। जितना वह खींचता, उतनी ही नई साड़ी प्रकट हो जाती। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी अनंत होती चली गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त, अपनी सखा द्रौपदी की लाज की रक्षा की। इस दिल को झकझोर देने वाले इस दृश्य को देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अंततः धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को उनका सब कुछ लौटा दिया। प्रश्न यह है कि क्या वह सब कुछ लौटाया जा सकता था? लेकिन दुर्योधन संतुष्ट नहीं था। उसने एक बार फिर पासों का खेल खेलने की याचना की और युधिष्ठिर क्षत्रिय होने के नाते इनकार न कर सके। उन्होंने खेल खेलना स्वीकार किया और जैसा कि पांडव जानते थे, परिणाम फिर वही होने वाला था।
और एक बार फिर पांडव हार गए। इस बार दंड और भी कठोर था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। उसके बाद 1 वर्ष उन्हें अज्ञातवास में बिताना होगा। यदि उस 1 वर्ष के दौरान उनको पहचान लिया गया तो वनवास फिर से शुरू होगा। इस प्रकार पांडवों के जीवन का सबसे कठिन अध्याय आरंभ हुआ और यहीं से महाभारत की कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। आने वाले वर्षों में अन्याय, धैर्य, प्रतिशोध और धर्म का संघर्ष और भी तीव्र होने वाला था। यह हम अगले प्रकरण में देखेंगे। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।